जो सारा प्रोसेस होता है ये कॉम्पिटिटिव होता है और एज पर कैपरा रूल्स होता है। कैपरा रूल्स को फॉलो करते हुए हम सारा प्रोसेस करते हैं। उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है और वो 2 स्टेजेस में होती है। उसके ऊपर सारे पार्टनर्स को हम एंगेज करके उनके साथ सारे क्राइटेरिया पहले से शेयर करते हैं और जिसकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो एक बोर्ड के साथ और प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है जिसके थ्रू हम वो सारे प्रोसेसेस को उनके और अपनी कंसल्टेशन के साथ अमेंड भी करते हैं। इसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उससे लर्न करते हुए हमने वो सारे पिछले प्रोसेसेस भी देखे हैं और जो बाकी कंट्री में प्रोसेसेस हुए हैं उनको भी देख के उनसे लर्न करने की कोशिश करते रहे हैं। इसमें मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि बोर्ड ने, क्योंकि उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसको बहुत क्रिटिकली रिव्यू करते हुए सारी क्राइटेरियाज को, सारे प्रोसेसेस को उन्होंने देखा और उसके बाद जो फाइनल हमारे पास इस वक्त जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक फर्म नहीं आई, हमारे पास 4 फर्म्स आई हैं जिनको डिफरेंट नंबर ऑफ हॉस्पिटल जरूर अवार्ड। वो डिटेल्स इनको प्लीज दे दें। जी सर, वो डिटेल्स हम एक चीज मैं कहूंगा, आप बोर्ड में भी देख लें, तकरीबन सारे हमारे बोर्ड मेंबर, डॉक्टर अमान हो गए, बाकी हो गए, इसी हेल्थ डिपार्टमेंट के फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं, बल्कि स्टार्स हैं। तो अगर वही सिस्टम के लोग हमें असिस्ट कर रहे हैं कि इस सिस्टम को कैसे जो है वो आगे लिया जाए, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनसे सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट भी हेल्प जो है वो लेती गई है। तो अगर हम इसमें आगे जाए तो इसमें बुराई क्या है? आप पेशेंट्स के सर्विस को देखें। एक फाइनेंशियल मॉडल पे जो हमने इम्प्रूवमेंट की सेहत कार्ड की वजह से, जब हम पहले ये हॉस्पिटल्स आउटसोर्स होते थे तो इनका बजट कैप नहीं होता था। डॉक्टर शाहीन, आप मुझे करेक्ट करें इफ आई एम रॉन्ग। इस बार चूंकि हमने सेहत कार्ड के मॉडल को भी देखा, हमने इन सब हॉस्पिटल्स के बजट्स को कैप किया। जो हमारे कैटेगरी डी, सी, बी के एक्चुअल बजट्स होते हैं उनको देख के मेरे ख्याल में उनके एवरेज बजट से कम रखा, कैप किया और कहा कि अगर आप मजीद जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो फिर आप सेहत कार्ड में रजिस्टर होंगे और उसके थ्रू करेंगे। शुरू में कुछ उस पे जो है वो इतराज भी आए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा आसान तरीका ढूंढना चाहता है। लेकिन हमें उन 11 हॉस्पिटल्स के जो टेंडर आउट हुए थे, 66 बेड्स आए इन कैप्ड बजट्स में। तो वो डिटेल्स आपको फिर बाद में टेक्निकली मिल सकते कि वो जो कैपिंग थी और उसका इक्विवेलेंट जो है वो गवर्नमेंट मोड में बजट क्या होता है। तो उसमें एक्चुअली हमारे पास सेविंग भी हो रही है। और याद रखें कि ये जो हॉस्पिटल्स है, ये इन पे एक हॉस्पिटल पे आज के जमाने में अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड भी डालें तो कोई 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हो। अगर वो सही नहीं चल रहे तो दैट मीन्स कि उस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आपके पास बहुत कम आ रही है। तो अभी आपने कहा कि 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो जो इन्वेस्टर है जो नहीं इसको अवार्ड हो रहा है, नहीं, मैं आप इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझे। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि कैटेगरी डी हॉस्पिटल को मरीजों पर बोझ भी नहीं आया है, तो अगली पार्टी खुदा के लिए वो आ रही है कि रक्सी में जो है वो अस्पताल ले रही है, मतलब उसको मुनाफा ना हो। हाउ इट इज पॉसिबल? किस तरह वही पैसे जो बजट से हॉस्पिटल की तनख्वाह, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल। जो भी इन्वेस्ट करता है कुछ लेने के लिए इन्वेस्ट करता है, खुदा के लिए नाम पे तो इन्वेस्ट नहीं करता। मोमन में एक हॉस्पिटल में इन्वेस्टर है, चलिए जो भी ABC आपका काम, अगर मैं एक जर्नलिस्ट होता मैं 2 चीजें देखता। मैं इसीलिए आपके साथ ये कॉन्वर्सेशंस कर रहा हूँ कि शायद कुछ आप भी जो है वो सीख लें, कुछ सोचें, और कुछ जो आपको जो है ये सवाल कहने को कहते हैं कि उनसे भी कुछ पूछें। एक हॉस्पिटल का एक कैटेगरी डी का जो है वो आप ले लें, गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, वहां पे क्लास 4 आते हैं, सीनियर क्लर्क आते हैं, जूनियर क्लर्क आते हैं, कोई 100 किस्म के लोअर स्टाफ जो है वो आते हैं, पैरामेडिक्स आते हैं, वो फिर कुछ ड्यूटी पे आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ कहीं और चले जाते हैं, कोई किसी की सिफारिश आप कर लेते हैं, किसी की कोई और कर लेते हैं कि इनको यहाँ से पेशावर डाल दे, यहाँ डाल दे, वो डाल दे। एक कैटेगरी डी हॉस्पिटल का बजट कोई 170-180 मिलियन जो है वो बनता है ऑन एवरेज, अगर उसको हर एक चीज मुहैया की जाए।
हमने मेरे ख्याल में 110 मिलियन का जो है वो 103 मिलियन का कैप लगाया। अब यार ये तो मैथमेटिक्स है, आप खुद देख लें। 180 मिलियन के बाद आप एक कैटेगरी ए हॉस्पिटल लाएं, वहां पे सारे स्पेशलिस्ट सब कुछ का जो स्टाफ है वो कोई 700 से 900 मिलियन का जो है वो बजट बनता है। अगर वो इन पैसों से कम पे आए, या मैं कहता हूं इनसे ज्यादा पे भी आए, लेकिन सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। लेकिन इन हॉस्पिटल्स में तो जो इनके स्टैंडर्ड बजट्स हैं उनसे अभी वो कम पे आ रहा है, राइट? पहली चीज। अब ये तो मेरे ख्याल में फिलहाल तो कोई भी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि आगे ना हो। हमें इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कल आगा खान भी आए, शिफा हॉस्पिटल भी आए, जो बड़े बड़े नाम है वो आए। हमने तो सेहत कार्ड भी इसलिए बनाया है, और ये जो है उसकी एक एक्सटेंशन है कि हम चाहते हैं कि जो बेहतरीन सेहत के इदारे वो यहाँ आके हमारे साथ हमारा सिस्टम चलाएं। इसमें हम सीरियस हैं। अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सर्विस दे, अगर वो जो है वो हमारे हेल्थ आउटकम्स को बेहतर करे और हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करे और हमारे हेल्थ सिस्टम को उठाए, हमारा और आपका इससे जो है वो गरज होना चाहिए। सर आप कुछ